अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैना बाय आफियाज़ व्लॉग। सो आज मेरी है एंगेजमेंट ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर। सो अभी मैं निकली हूँ घर से ऑर्डर के लिए। सो आज की जो ब्राइडल मेहंदी है उनको सिर्फ हैंड्स पे ही मेहंदी चाहिए, बट एनी हाउ कंप्लीट करने के लिए इवनिंग ही होने वाला है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मैं मेहंदी स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने उनके स्किन पे टच करने के बाद मुझे समझा कि शायद से उन्होंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, इसलिए मैंने उनको पूछी कि क्या आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हो, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने यूज़ की थी। सो मैंने उनको कहा कि आप हाथ वगैरह धो के आओ, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र वगैरह मेहंदी निकालते टाइम हाथ पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्टेन इशू होता है। आई गेस मैंने उनको पहले भी इन्फॉर्म की थी, बट एनीवेज कभी कभार ऐसे हो जाता है कि दिमाग से निकल जाती है बात, तो इसकी वजह से जस्ट मैंने उनको बोली कि हाथ धो के वगैरह आओ। सो वो फिर हाथ धो के वगैरह आए, एंड देन मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी। सो गाइज़, ये व्लॉग में आज मुझे कुछ मेहंदी स्टेन से रिलेटेड बातें शेयर करनी है। सो मैं अपने ब्राइड्स को स्पेशली पहले यही पूछती हूँ कि क्या आपने कुछ क्रीम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाए हो क्या, या फिर जब भी ऑर्डर फिक्स होती है तभी भी मैं उनको यही बोल के रखती हूँ कि आप अपने हैंड्स पे कुछ लगाओ मत जिस दिन आप मेहंदी लगाने वाले रहोगे तभी, बिकॉज हैंड्स पूरे क्लीन रहने चाहिए, नहीं तो फिर स्टेन इशू होता है। बट एनीवेज मैं जब भी मेहंदी स्टार्ट करती हूँ तो मैं वापस से उनको यही पूछती हूँ कि क्या आपने कुछ यूज़ किए हो क्या, या आपने आज ही वैक्स किए हो क्या वगैरह। बट मोस्टली ऐसे होता है कि सेम डे पे कोई वैक्स नहीं करता, लाइक एक दो दिन पहले ही वैक्स करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करना तो बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो बाद में ऐसे हो जाता है कि कस्टमर हमें कॉल करके ये बोलते हैं कि कलर नहीं आया वगैरह। सो डार्क स्टेन के लिए मैं अपने ब्राइड्स को ऑर्डर के टाइम पे ही पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सेम डे पे वैक्स मत करो, इवन दो कुछ इमरजेंसी रही तो लाइक एक दो दिन पहले ही वैक्स कर लो, बिकॉज वैक्सिंग की वजह से भी स्टेन इशू होता है, या मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम ऑयल लगाने के बाद भी स्टेन इशू होता है। सो सबसे पहले अगर आप कोई आर्टिस्ट वगैरह हो या कोई बिगनर हो तो आप डेफिनेटली अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें कि वैक्सिंग 2 डेज़ पहले ही होना चाहिए। और सेकेंडली, आप जब भी मेहंदी स्टार्ट करोगे तो आप ये ज़रूर पूछना कि आपने कुछ हाथों पे लगाए हो क्या मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह या कुछ। तो फिर अगर लगाए हैं तो फिर उनको हैंड्स वॉश करने के लिए बोलो, और अगर लेग्स पे भी आप मेहंदी लगा रहे हो तो फिर उनको लेग्स भी वॉश करके ही बैठने बोलो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेहंदी हाथ पे एटलीस्ट 8 आवर्स तो रहनी ही चाहिए कंपलसरीली। आई नो ड्राई होने के बाद गिरती है मेहंदी, बट वाटर कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो फ्रेश स्टेन रहता है, तो इसकी वजह से इन प्रोसेस रहता है स्टेन, तो इसकी वजह से ये होता है कि वाटर कांटेक्ट हुआ तो फिर उसकी वजह से भी स्टेन इश्यूज होते हैं। तो बेस्ट यही है कि एटलीस्ट 8 आवर्स तो मेहंदी हाथ पे रहनी ही चाहिए। बाद में वाटर कांटेक्ट थोड़ा बहुत हुआ तो चलेगा। एंड सो 8 आवर्स मेहंदी हाथ पे रहने के बाद जब भी मेहंदी आप हाथ से हटाते हो, सो मेहंदी के ऊपर आप कोई कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर आलमंड ऑयल ऐसे ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, ताकि सो दैट मेहंदी इजीली निकले हाथ से। और वो स्टेप होने के बाद आप बाम यूज़ कर सकते हो। एंड जो लवंग का सेका लेते हैं वो, हाँ, मतलब जब भी मेहंदी ड्राई होती है तभी आप ले सकते हो, या एनी टाइम बाद में भी आप ले सकते हो, बट एक बार तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। आई नो कोई बोलेगा कि नहीं कलर आता ही है, बट सबकी बॉडी डिफरेंट रहती है, तो इसकी वजह से ये सारे स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कौन्स ऑर्गेनिक रहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करने सारे ज़रूरी रहते हैं, और मेरे कौन्स केमिकल वाले नहीं रहते, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि नहीं कलर आता है, हाँ ये स्टेप्स हम लोग फॉलो नहीं किए फिर भी आता है, बट कभी कभार ऐसे होता है कि कभी हम लोग की बॉडी हीट के वजह से भी एक प्लस मतलब एक पॉइंट रहता है कि जिसकी वजह से कभी स्ट्रेन आता है कभी नहीं आता है। सो जस्ट फॉर बैकअप ये सब स्टेप्स अगर हम लोग ने फॉलो किए तो फिर एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ डेफिनेटली 48 आवर्स के बाद कलर आएगा। हाँ, और ये एक बात ये रहती है कि स्लो प्रोसेस रहता है, 2 दिन लगते ही है स्टेप्स, 2 दिन लगते ही है मेहंदी डार्क होने को। सो पेशेंस
की बात है ये, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मेहंदी लगाते हैं रात में और नेक्स्ट डे पे कॉल करके बोलते हैं कि स्टेन नहीं आया। तो ऐसे नहीं होता है, पहले फ्रेश स्टेन रहता है ऑरेंज कलर का, उसके बाद फिर डार्क रेड, देन मरून, देन ब्राउन एंड देन ब्लैक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फिर डार्क होते जाता है। देन मैंने यहाँ पे ये सब बातें आप सबके लिए ये इसलिए शेयर की हूँ बिकॉज जब भी कोन्स के ऑर्डर्स रहते हैं तभी सब कोन्स लेके जाते हैं, बट जो उसके अंदर मैं जो आफ्टर केयर पेपर देती हूँ वो कोई रीड नहीं करता, एंड देन वापस से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। सो बस उसी के लिए मैं ये व्लॉग में शेयर की हूँ कुछ आफ्टर केयर एंड बिफोर केयर से रिलेटेड बातें। सो फाइनली मेरी आज की ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट होने आई है, और मैंने कुछ रील्स के लिए भी क्लिप्स ली थी, बट वो मैंने थोड़ा एक क्लिप लास्ट में ली थी, दो क्लिप को कंबाइन करके। हालांकि वो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड की हूँ, बट मैंने वापस से यहाँ फिर ब्लॉग में भी अपलोड की हूँ, क्योंकि मैंने पहले इन प्रोसेस क्लिप्स ली थी, एंड देन मैंने रील के लिए एक साइड की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद फिर वापस से मैंने दोनों हाथ एक साइड लेके वो भी क्लिप डाली हूँ। सो मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली, पेमेंट वगैरह हुआ, एंड देन मैं फंक्शन था कज़िन का, तो मुझे वहाँ पे जाना था, तो मैं पहले यहाँ से निकली और लोकेशन ब्राइडल मेहंदी मेरी कंप्लीट होने के बाद मैं निकली, एंड देन सबसे पहले मैं अपने गई घर पे कुछ फ्रेशन अप होके फिर मैं वापस से मम्मी के वहाँ पे गई, एंड देन वहाँ से मैं ऑटो से मम्मी को लेके कज़िन के वहाँ पे गई फंक्शन के लिए। थोड़ा लेट ही हुआ था, कुछ ऑप्शन नहीं था बिकॉज मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके वहाँ पे जाने का था। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि लास्ट व्लॉग में मैंने मेहंदी। सो गाइज़ आप ये व्लॉग में देख ही सकते हो कि विद इन 24 आवर्स कितना डार्क स्टेन आया है। सो किसी किसी के विद इन 24 आवर्स डार्क स्टेन आता है, या किसी किसी के 48 आवर्स भी लगते हैं। सो डिपेंड्स बॉडी हीट कैसे है, कैसे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। सो इसीलिए आप सब स्टेप्स अच्छे से फॉलो करो। सो यहाँ पे मैंने की डिनर, एंड डिनर के बाद मैं निकली अपने घर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज़। और गाइस ब्लॉग के एंडिंग में मैंने कुछ क्लिप शेयर की हूँ, जो कि है रील का क्लिप, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड की हूँ, बट मैंने दो क्लिप कैसे कंबाइन करके रील बनाई।